नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गूगल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, वे विद्यार्थी जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम और फॉर्म भरने से पहले उनको कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका पता होना चाहिए। और वो 5 ऐसी चीजें हैं जिनका आपको 100 और 1% पता होना चाहिए, अन्यथा हो सकता है कि वो आपको इस कंपटीशन लाइन से बाहर कर दे। तो एक एक बात को सुनना कि राजस्थान सीईटी 2024 में जो 5 बड़े बदलाव किए गए हैं, वो 5 बड़े बदलाव कौन कौन से हैं और आपको उन पर किस हिसाब से कैसे ध्यान रखना है और किन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या अपडेट आपको करने हैं, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आप अपनी तैयारी करें और अपने गोल को अचीव करें। चलिए एक एक बात को समझाता हूं। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखना बच्चों, ये पात्रता परीक्षा, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं ये कैसी परीक्षा है। ये पात्रता परीक्षा है जो आगामी इससे रिलेटेड जो भी भर्तियां जो इनके अंतर्गत आती हैं उनके लिए एक पहला स्टेप है क्वालिफाई है। और इस पात्रता में आपको एक क्वालिफाई करने की एक रेंज, एक लिमिट दे दी गई है। और वो लिमिट क्या है कि आपको इसमें 40% अंक लाने। बोले ये तो हमें भी पता है, आप क्या बता रहे हो, बिल्कुल आपको पता है, लेकिन इनमें बहुत सारी चीजें हैं, उन पे ध्यान रखना। अब ये 40% अंक लाने हैं, पात्रता परीक्षा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी विडंबना है वो है नेगेटिव मार्किंग। बिल्कुल, और ये नेगेटिव मार्किंग है, ये कितनी है, 1/3 है। ठीक है, यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक सही क्वेश्चन है वो भी उसके नंबर कट जाएंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से पहली बात है कि विद्यार्थियों द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। ठीक है, कि अब तक कोई भी ऐसी पात्रता परीक्षा नहीं है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें कहां से आ गई। तो ध्यान से सुनना, एक पॉजिटिव माइंड से यदि मैं बात करूं तो ये नेगेटिव मार्किंग आपके लिए लाभदायक भी है और आपके लिए नुकसानदायक भी। देखो, कोई भी एक सिक्का लो, उस सिक्के के कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं। शालीनता से सुनना, ठीक है, एक एक बात को। अब देखो, लाभदायक किस लिए है, क्योंकि आगामी भर्ती परीक्षाओं में आपको पता है इसमें मात्र 40% की दी है। और जिन पात्रता परीक्षा में नेगेटिव नहीं है उनमें पास मार्क फिर कितना रखा गया है, 60% रखा गया। ये एक डिफरेंस है, इस डिफरेंस को भी आपको समझना है। कितना रखा गया है, 60% पे 20% का अंतर आ जाता है। दूसरी बात है कि विरोध करो, विरोध करने के लिए हम भी आपके साथ हैं, लेकिन सोचना बहुत जरूरी है। यहां से सोचना बहुत जरूरी है कि जिस विद्यार्थी की क्षमता यदि 40% अंक लाने की नहीं है, तो देखो आगामी भर्ती परीक्षाओं में जब आपका जो फाइनल मेरिट निकलती है वो तो 70, 65, 80 तक चली जाती है। तो फिर वो यहीं से उसको एक मैसेज मिल जाता है कि बेटा अभी तैयारी कर ले, ज्यादा भागदौड़ में कुछ नहीं रखा है, पहले तैयारी कर ले। तो देखो एक इंडिकेशन मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कोई बुरा वो नहीं है यदि नेगेटिव लगती है। ठीक है, इसमें साफ साफ क्लियर है कि तुक्केबाज आगे जाकर भीड़ ना बढ़ाएं, पढ़ने वाला विद्यार्थी बहुत इजी निकलेगा। तो ये विरोध करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में ये जो एंड है यहाँ पर, ये तुक्केबाजों का एंड है कि भैया जो तुक्के लगाते कि 40% कैसे भी आ जाएंगे, फिर देखेंगे ना। तो उनके लिए यहाँ पर ये एक बात है, पढ़ने वाले के लिए कोई बात नहीं। 1% नहीं, -1% नहीं है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको इसका विरोध करना है या नहीं। लेकिन पहली चीज ये है कि आपको पात्रता है, इसको क्वालिफाई करना होगा, वो भी नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए। चलो साहब, एक बात तो पूरी हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बदलाव किया गया है वो ये किया गया है कि आपके प्रत्येक प्रश्न में कितने विकल्प दिए जाएंगे, सब 5 विकल्प दिए जाएंगे। 4 तो ऑप्शन होंगे, ठीक है, और 5वां जो विकल्प होगा, यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो फिर आपको 5वां गोला है वो ब्लैंक करना, वो काला करना होगा, ब्लैक करना होगा। ठीक है, इस चीज को छोड़ना नहीं है, इसको करना ही करना है। चलो, तो यदि आपको आता है तो इनमें से कोई करो, नहीं आता तो इसको करो।
इसको ब्लैक कर दो या ब्लू, जो भी करते हो आप, ठीक है। अब देखो इसके फायदे और नुकसान। फायदे तो आपको पता है कि बाद में यदि इस तरह की मार्कशीट या सॉरी ओएमआर शीट के साथ कोई छेड़छाड़ होती है, उससे मुक्ति मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी साहब। दूसरी बात यह है कि यदि बच्चे ने गलती से इसको खाली छोड़ दिया तो फिर 1/3 इस पे नेगेटिव लगेगी, यानी कि छोड़ते ही ये नेगेटिव का क्वेश्चन चला जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन नहीं आता है तो 5वां विकल्प है उसको आपको फिल करना होगा। इसके लिए आपको ना 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगी, तो ऐसा भी नहीं कि आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे क्योंकि आपको पता है कि 150 क्वेश्चन होंगे। अब 150 में सारे में तो आप 5वां काला करोगे नहीं, और जो सारे में 5वां काला करेगा उसके लिए तो ये टाइम हो, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे का समय होगा। 3 घंटे का समय यानी कि लगभग 180 मिनट, लगभग क्या फैक्ट है 180 मिनट के आसपास। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस ध्यान रखना है, अपडेट रहना है कि यदि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं उस हैबिट से बाहर निकलूं और 5वां विकल्प है उसको ध्यान में रखूं, उसको करूं, अन्यथा मैं नेगेटिव खा जाऊंगा। चलो, यदि मैंने जितने क्वेश्चन हमारे हैं और उनका यदि मैंने 10% या इससे अधिक ये 5वां विकल्प खाली छोड़ दिया तो फिर डायरेक्ट मेरा कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये बड़ी गलती है। 1-2 गलती से छोड़ दिया तो चलो 1-2 में नेगेटिव लग भी जाए तो मेरे हिसाब से पढ़ने वाले विद्यार्थी को बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये पात्रता है। लेकिन यदि गलती ये कर दी 10% से अधिक ये खाली छोड़ दिए, कोई भी विकल्प नहीं भरा, 5वां भी नहीं भरा, तो फिर आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। यदि क्वेश्चन नहीं आता तो 5वां विकल्प वो मैं फिल कर दूंगा। चलो, ये होगी तीसरी बात। तीसरा जो चेंजमेंट है वो ये था कि पहले 15 गुणा का था, 15 गुणा का था, और अब विद्यार्थी को ये नहीं पता होता था कि मैं 15 गुणा में आऊंगा या नहीं आऊंगा, ठीक है। अब वो तैयारी किसकी करे किसकी नहीं करे, वो हमेशा ही टेंशन में रहता था। इससे आपको मुक्ति मिल गई है। अब आप 15 गुणा नहीं, अब तो आपको पात्रता के लिए 40% अंक लाने हैं बस। नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए 5वें विकल्प को यदि नहीं आता तो फिल करते हुए आगे बढ़ना है। तो तीसरा चेंजमेंट ये है। चौथा चेंजमेंट मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूं कि अपने आधार कार्ड में यदि कोई मिस्टेक है तो उसको आप ठीक कर लेना, समय रहते हुए उसको अपडेट करवा लेना। चाहे वो नाम से रिलेवेंट हो, चाहे वो स्पेलिंग से रिलेवेंट हो, फादर्स नेम से रिलेवेंट हो, डेट ऑफ बर्थ से रिलेवेंट हो। ये कोई ऐसी चीज है जो आप फॉर्म में भरोगे और आपके आधार कार्ड के साथ यदि मिसमैच कर गई तो फिर वो आपका फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। आधार कार्ड अपडेट करवा लेना यदि चेंजमेंट है तो। चलो, 4 हो गया साहब। 5वां क्या है? 5वां भी सुनो। 5वां आपको पता है कि OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ना, इसको आपको अपडेट करवाना है। और इसको अपडेट कब करवाना? जब फॉर्म भरो ना तभी अपडेट करवाना इसको, ठीक है। इसमें 2 चीजें अपडेट होंगी। नंबर 1, आपकी हैंड राइटिंग अपडेट होगी, यानी कि आपकी जो हैंड राइटिंग, रिटन राइटिंग है, वो एक पैराग्राफ जो भी आपको लिखवा के और वो इसमें अपलोड किया जाएगा, ताकि कोई भी एग्जाम से जब लगता है तो पता चले कि आप भर्ती देने, परीक्षा देने वाले आप ही हैं, आपकी जगह कोई और नहीं है। क्योंकि आपकी ये जो हैंड राइटिंग है ये बाद में चेक की जाएगी। जब आप किसी भी एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ ये चीज भी चेक होगी, तो आप अपने ही शुद्ध हाथों से इसको लिखना है। दूसरी इसमें अपडेट होगी आपकी लाइव फोटो। लाइव फोटो जो वेबकैम से लेगा या जो भी है वो फॉर्म भरेगा, उसके पास कोई व्यवस्था होगी, वो आपकी वहीं पे एक लाइव फोटो लेके इसमें अपडेट करेगा, ताकि फोटो चेंज करके डमी कैंडिडेट जो बैठते हो ना बैठ पाए। ये 5 चेंजमेंट है, इनको ध्यान में रखना। कहीं भी कोई भी गलती की तो वो आप पे भारी पड़ सकती है। मैं आशा करता हूं कि एक एक चीज को डायरेक्टली आपने समझा है, और इनमें यदि कहीं आप में कोई लगता है कि मेरे को
ये चीज मैंने नहीं किया है तो टाइम रहते हुए करना। ठीक है, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप सभी सफल होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।